नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बहुत ही अच्छी कहानी कथा लेकर आए हैं। और भक्त और जो प्रभु का प्रेम है वो बहुत ही अच्छा है। किस तरीके से जो भक्त हैं वो अपने प्रभु पर प्रेम लुटाते हैं और जो प्रभु भी हैं वो अपने भक्तों का किस प्रकार से ख्याल रखते हैं और कैसे उनकी पूजा स्वीकार करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगतराम भी थे। जगतराम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए और कन्नौज अपने खुशबूदार इत्र के लिए तो प्रसिद्ध है ही। तो उन्होंने वहाँ से एक महंगी इत्र की शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगतराम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगतराम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नज़दीक सेठ राम जी जो थे जगतराम वो पहुंच गए। प्रणाम करके बोला, आपके लिए कन्नौज से इत्र लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगतराम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना जी में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगतराम यह दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र का इस्तेमाल नहीं किया। संत ने सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना जी में डाल दिया। वे कुछ न बोले और उदास मन से वापस घर लौट आए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं इतनी अच्छी भेंट ले गया था, एक बार संत जी को देख तो लेना चाहिए, पर उन्होंने देखा भी नहीं और सारा पानी में डाल दिया। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में फिर से उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंख बंद किए बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया था। सेठ ने आश्चर्य से संत जी की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और कृष्ण जी की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी के रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगतराम आंखें फाड़ संत को देखते रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। जाओ मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिर में दर्शन कराओ, फिर कुछ कहना आकर मुझसे। सेठ जगतराम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिर में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती प्रतीत हुई। सेठ जगतराम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गई। इसलिए सदैव ध्यान रहे कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हो रहते हो, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। जैसे सेठ जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर जो संत जी थे उन्हें राधा और कृष्ण की होली साक्षात दिख रही थी। वो सच्चे मन से ईश्वर को याद कर रहे थे, इसलिए ईश्वर भी उन्हें अपना दर्शन दे रहे थे। तो हमें भी ज़्यादा कर्म कांड में नहीं फंसना चाहिए। मन से ईश्वर को याद करना चाहिए। सच्चे मन से भाव से ईश्वर जरूर आपकी सुनेंगे और आपको दर्शन देंगे, आपके मनोरथ सभी सिद्ध करेंगे। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम इसी तरह बहुत ही अच्छी कहानी लेकर, कथा लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। राधे राधे।